नमस्कार, मैं प्रहलाद दुबे, त्वरित खबर समाचार प्रधान संपादक दुर्ग से। आदरणीय आप लोग के समक्ष आज उपस्थित हुए हैं कि आज हम कुछ डॉक्टरों के बारे में, उनकी काली करतूत और उनकी काली कमाई कैसे की जाती है। जैसे हमारे दुर्ग जिले के सीएमओ हैं, आप देख सकते हैं, दुर्ग के जो सीएमओ हैं मनोज दानी, आज उनके बारे में ही चर्चा करने आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। हमारे द्वारा एक पहले आवेदन दिया गया था 27/6/2025 को स्वराज हॉस्पिटल के संदर्भ में, लेकिन जो अभी हमारे वर्तमान में सीएमओ हैं मनोज दानी, अब सोचिए कि लोगों को कैसे संरक्षण दी जाती है, वो भी आज हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि आप देखेंगे स्वराज हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर थे, उनके द्वारा सरकारी धनराशि आयुष्मान कार्ड से जो निकाली जाती है वो निकाली गई 62,300 रुपए, और दूसरी राशि कैश 57,000 रुपए कैश भी जमा कराया जाता है। एक हड्डी फ्रैक्चर के एवज में उनके द्वारा 57,000 कैश लिया जाता है, 62,300 रुपए सरकार की आयुष्मान कार्ड से निकलवाया जाता है। उसके बाद इसकी शिकायत मनोज दानी जो सीएमओ है वर्तमान में दुर्ग जिले के, उनको की जाती है, लेकिन उनके द्वारा कोई भी उस पर कार्रवाई या कुछ भी उसमें जांच करने में असमर्थ पाए गए। इसलिए असमर्थ पाए गए कि स्वराज हॉस्पिटल का जो डायरेक्टर थे, जिनके द्वारा इलाज किया गया था, वो खुद व्यक्ति डॉक्टर बोल रहा है कि हम तो 50,000 रुपए डॉक्टर के भाई का भी इलाज करने के लिए हम तो 50,000 रुपए लेते हैं, तो आप लोग को कैसे छोड़ देंगे। तो सोचिए कि हॉस्पिटलों में कैसे लूट है। ऐसे हॉस्पिटल संचालित है दुर्ग जिले में, जो लूट कर रहे हैं उसको संरक्षण कौन दे रहा है? मनोज दानी सीएमओ जैसे लोग। क्यों से कि सीएमओ जैसे लोग एक अच्छी, बोलते हैं ना कि एक पद, उस पद की गरिमा को धूमिल कैसे किया जाता है, इसमें तो इसकी जानकारी हमारे द्वारा आवेदन भी दिया गया है। आज जो वर्तमान में हमारे जो जिनको हमने दिया है, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी को भी इसकी हमने शिकायत की थी, लेकिन श्याम बिहारी जायसवाल जी भी शायद कहीं ना कहीं मंत्री पद पाने के बाद लोग तो शायद अपनी आपा भी खो देते हूं, ऐसा भी लगता है। क्योंकि श्याम बिहारी जायसवाल जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, और बीजेपी में एक अच्छी पद पे, जिसको बोलते हैं ना पद दिया जाए, उस पद की गरिमा को बचाकर और साफ सुथरी रखे। तो श्याम बिहारी जायसवाल जी अगर कहीं इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी की छवि को धूमिल करने में कुछ नीचे वाले तो योगदान दे रहे हो, ऊपर वाले भी योगदान ना दे रहे हो। क्योंकि इसकी शिकायत हमारे द्वारा कलेक्टर अभिजीत, वर्तमान में कलेक्टर दुर्ग को भी दी गई, जो अभी संभाग आयुक्त हैं उनको तक दी गई, सीएमओ को आवेदन दी गई, थाना प्रभारी सुपेला को भी दी गई, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। क्यों होगी कार्रवाई? क्योंकि हमारे तो तालमेल ऐसे डॉक्टरों, ऐसे हॉस्पिटल वालों से, स्वराज जैसे हॉस्पिटल वालों से तालमेल तो रहेंगे ना। किसी तो बोलता है कि हम बड़े, हमारे जो टर्म्स है बड़े बड़े लोगों से है। जब बड़े बड़े लोगों से है तो बड़े बड़े लोग कार्रवाई कहां होने देंगे, ये आप सोच सकते हैं। अरे कम से कम कुछ तो शर्म करिए सीएमओ साहब, मनोज दानी जी, कुछ तो शर्म करिए कि शर्म है नहीं आपके अंदर, या शर्म लज्जा आप घोल कर पी गए हैं। आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, आप पूरे हॉस्पिटल आपके अंडर में आते हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट। क्योंकि आयुष्मान कार्ड में अगर कहीं हम इलाज करवाए हैं तो जायज बात है कि सरकार का अनुदान राशि उसमें लगी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार के अनुदान राशि को लूटने में आपका भी योगदान तो नहीं है। आप बैठ गए हो, कुछ तो शर्म करिए मनोज दानी सीएमओ। शर्म अगर है थोड़ी बहुत, थोड़ी लज्जा आपके अंदर बची है तो जांच कर अभी तक कार्रवाई आपके द्वारा क्यों नहीं की गई? हम तो चाहते हैं आप जैसे लोग हमारे खिलाफ मानहानि का केस भी करें, हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम तो आपके जवाब देने के लिए मनोज दानी जी तैयार हैं। कैसे स्वास्थ्य मंत्री हमारे जो हैं ऐसे सीएमओ को भ्रष्टाचारी करने के लिए भ्रष्टाचारियों को बैठा देते हैं, दुर्ग जिले में बैठा दिए। क्या कलेक्टर अभिजीत को भी इसकी जानकारी है? इसका आवेदन देने के बाद भी कलेक्टर भी चुप बैठ गए। आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं और आपके द्वारा एक आवेदन देने के बाद, आपको इसकी जानकारी देने के बाद, अगर कहीं कार्रवाई और इस पे जांच कर पा रहे हैं, तो आप संवैधानिक पद पे बैठकर आप सरकार की क्यों, आप लोग डबल इंजन की हमारी सरकार है, जो आज केंद्र में या राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में भी अगर कहीं
एक संविधानिक पद पर आप लोगों को बैठाया गया डबल इंजन की सरकार के द्वारा, उसको आप लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। आप क्या चाह रहे हैं आप लोग कि दोबारा बीजेपी की सरकार सत्ता में न आए? कहीं ऐसा तो नहीं मनसा आप लोग की? क्यों से किसी बुजुर्ग, किसी गरीब लाचार, सरकार तो ऐसे बुजुर्गों को जो 62+ है, उनको तो सरकार 5 लाख रुपया अनुदान राशि अलग से देती है कि आप अपना इलाज कराइए, अपने परिवार की आप परिवार से आप कोई सहयोग आपको ना मिले, आप अपने इलाज में अपना पैसा वो लगाएं, और उसको भी लूटने में आप लोग लग गए हैं। इसमें तो संपूर्ण जिम्मेदारी हमको तो सीएमओ की लग रही है। सीएमओ कहीं ना कहीं इस पैसे के भ्रष्टाचारी में सम्मिलित है, तभी तो अभी तक कोई जांच और कार्रवाई नहीं हो पाई। अरे शर्म करिए, कुछ तो शर्म होगा, लाज शर्म होगा। सीएमओ मनोज दानी जी, आप एक संविधानिक पद पे बैठे हैं, आपको दुर्ग जिले का स्वास्थ्य विभाग का सीएमओ बना के बैठाया गया, लेकिन आपके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। आप मेडिकल में जो भी मेडिकल के दस्तावेज, जो भी उनको प्रमाण पत्र दिया जाता है कि आप मेडिकल चलाने योग्य हैं कि अनयोग्य हैं, उसमें वही व्यक्ति बैठेगा। लेकिन यहां तो क्या हो रहा है, 2-2, 3-3, अगर हम एक तो अपना रजिस्ट्रेशन कराया हूं मेडिकल का, तो उसको 2-2, 3-3 हम मेडिकल खोल के उसमें एक ही व्यक्ति को, एक ही जो हमारा प्रमाण पत्र 3-3, 4-4 जगह चल रहा है। क्या आपको दिखता नहीं? आप दिखता नहीं है, देखना नहीं चाहते, या तो 5-5 हजार रुपया लेकर अपना जेब भरने में अपना मस्त हो। ऐसे जो सीएमओ है, इनकी अभी तत्काल प्रॉपर्टी की जांच कराई जाए, काली कमाई संपूर्ण निकल के आएगी सामने। भ्रष्टाचार कहीं और नहीं, भ्रष्टाचार तो हमारे ऐसे सीएमओ जैसे हैं, मनोज दानी जैसे लोग। शर्म नहीं आता ऐसे अधिकारियों को ऐसे ऊंचे पद पर बैठ जाना, उसके बाद भी लूट मार, लूटपाट, यही सब करवाना है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं मनोज दानी जी? कहीं लज्जा तो बची होगी आप में। अरे बेचारा एक बुजुर्ग गरीब आदमी 5 लाख का सरकार उसको अनुदान राशि दे रही है, और आप उसमें 62,300 आयुष्मान से बोल दे रहे हो निकल गया। उसके बाद 57,000 कैश, उसका आवेदन आपके पास जाता है, उसकी संपूर्ण बिल वाउचर सब आपको दिया जाता है, वीडियो तक दिया जाता है, लेकिन आप कार्रवाई नहीं करोगे क्योंकि तुम भ्रष्टाचारी हो, भ्रष्टाचारियों के साथ में सपोर्ट करते हो। शर्म आता है थोड़ा बहुत? नहीं आएगा ऐसे अधिकारियों को शर्म, क्योंकि शर्म तो इनके पास रहता नहीं। ये तो हिंदू के घर में मुस्लिम, मुस्लिम के घर में हिंदू बच्चे बदली करवाने में मस्त है। इनके डॉक्टर वही कर रहे हैं। उसके बाद कुछ भी होगा हम न्यूज बनाएंगे, तकलीफ सबसे ज्यादा इन्हीं लोग को होगी। अरे भ्रष्टाचारी करोगे तो न्यूज तो बनाएंगे हम। आप मत बताइएगा आदरणीय कि हम डरते हैं या डर के कोई चीज बोल रहे हैं। नहीं, हम डर के नहीं, डंके के चोट पे बोल रहे हैं। मरना तो एक दिन है ही, आज मरूं या कल, तो ये डर हमको ना बताएं। हम सच न्यूज दिखाते थे, दिखाता ही रहूंगा। आप लोग की तो भ्रष्टाचारी की तो गिनती भी नहीं की जा सकती। आपके जैसे लोग डॉक्टर बन जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? मृत व्यक्ति का फिट अनफिट बनाते हैं आपके डॉक्टर। इसकी जानकारी आप लोग को देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं करते, तो आप भ्रष्टाचारी, महाभ्रष्टाचारी हो आप। हमारे पास वो भी दस्तावेज है कि मरा हुआ व्यक्ति का फिट और अनफिट आपके डॉक्टर बनाते हैं। उसके बाद आपके डॉक्टरों का एक और बहुत अच्छा प्रमाण पत्र, हम किसी महिला का इसे नहीं दिखाना चाहते। अभी एक महिला का आवेदन हमारे पास में आवेदन आया है कि उसका बच्चा 2 बच्चा होने के बाद उसने बोला कि हमको ठीक है, बच्चा तीसरा नहीं चाहिए, हमारा तो बच्चादानी का ऑपरेशन होता है, वो बच्चादानी का ऑपरेशन आपके द्वारा किए जाने पे 1.5 साल बाद महिला फिर प्रेग्नेंट हो जाती है। अरे तो शर्म तो आप लोग के डॉक्टरों को आना चाहिए। सरकार से 1.5-2 लाख रुपए आप लोग पेमेंट ले रहे हैं, उसके बाद भी प्राइवेट डॉक्टरों के, प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाके आपके डॉक्टर जाके दूसरों का इलाज करते हैं, वहां से कमाई काली वसूली करते हैं। उसके बाद सरकार से पेमेंट लेने के बाद भी दूसरे हॉस्पिटलों में जाके नौकरी करते हैं। उसकी जानकारी आपको रहती है, लेकिन आप कार्रवाई करने में असमर्थ रहते हैं कि उसे आपको उससे इनकम होती है। इसकी जानकारी हमको भी है।
और आपकी काली कमाई कहां कहां से आती है मुझे भी इसकी जानकारी है, लेकिन मुझे मालूम है छत्तीसगढ़ की जनता को आप लूटने के लिए बैठे हैं। हम सीएमओ हैं, अरे सीएमओ हैं आप तो सरकारी दस्तावेज सरकारी गाड़ी का उपयोग कर रहे हैं, आप हर चीज सरकार का उपयोग कर रहे हैं, उसके बाद सरकार को ही आप तो चूना लगा रहे हैं। कुछ तो शर्म होगा आदरणीय। आप एक सरकारी पद पे बैठकर एक जांच के लिए आपके पास में इतने आवेदन गए, आपको पेन ड्राइव प्रदान की गई, हर चीज की गई, आपने क्या अभी तक स्वराज हॉस्पिटल को क्या आपने गोद ले लिया? या आपके रिश्तेदार हैं? या तो रिश्तेदारी आपने उससे जोड़ रखी है, या तो उससे मोटी कमाई आप कर रहे हो, मोटी कमाई हड़प के बैठे हो, या तो आप समझ रहे हो कि आपके उसके क्या संबंध होंगे, क्योंकि आपके द्वारा अभी तक कोई भी जांच और कार्रवाई दोनों नहीं की गई। तो आप ये भ्रष्टाचारी कब तक करोगे? मनोज दानी जी, आप एक मर्यादा पद पे बैठे हैं तो मर्यादा को पद को कायम रखने में अपना योगदान दे। भ्रष्टाचारी में तो आप इतने लिप्त हो चुके हैं कि आप जांच नहीं कर पा रहे हैं। आपके द्वारा जांच टीम बोला गया कि गठित हो गई, यहां तक कि स्वराज हॉस्पिटल का आयुष्मान कार्ड निरस्त कर दिया गया। अरे तुम कितने बड़े झूठे हो, लाज शर्म है कहीं आपको सीएमओ साहब? आप स्वयं जब एक पत्रकार के पिताजी को न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं तो हम पब्लिक को तो आप लूट रहे होंगे। आपकी काली कमाई वही आपके लिए काल बनेगी। सरकार से आप इतनी पेमेंट लेने के बाद भी एटीए डीए सबके नाम पे जितना पैसा आप ले रहे सरकार से, ये आपको ऐसी स्थिति हो जाएगी कि ये पैसा आपके खाने योग्य कोई नहीं बचेगा। तो इतनी तो शर्म होनी चाहिए। मनोज दानी, आप आवेदन इतना दिन देने के बाद अभी तक आपके द्वारा कोई जांच और कार्रवाई की गई? नहीं की गई, क्योंकि आप भ्रष्टाचारी में सम्मिलित हो, आप भ्रष्टाचारी को साथ में हो। और हमारे कलेक्टर दुर्ग के आदरणीय अभिजीत सिंह जी को मैं भी अब निवेदन करूं कि क्या कहूं उनको भी आवेदन देने के बाद, जब कलेक्टर को आवेदन देने के बाद, संभाग आयुक्त को आवेदन देने के बाद जब जांच और कार्रवाई नहीं हो रही तो आप समझ सकते हो कहीं ऐसा तो नहीं अंधेरी नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा कर लो जितना भ्रष्टाचारी। किसको दिखाएं हम, किसके पास हम न्याय के लिए जाएं? जब एक पत्रकार को न्याय नहीं मिल पा रहा है तो हम पब्लिक को तो आप लोग क्या समझते होंगे, वो आप खुद समझदार हैं। खुद बोला जाता है डॉक्टर स्वराज के डायरेक्टर, उसका भी नाम हम बता रहे हैं, स्वराज के हॉस्पिटल सुजीत के द्वारा खुद कहा जाता है हमारे तो मित्र हैं। तो आप मित्रताई या तो निभाएं या तो जिलों को संभाले। एक वृद्ध व्यक्ति न्याय के लिए किसके दरवाजे जाए? दुर्ग जिले के सम्मानित अधिकारी आप ही हैं, दुर्ग जिले के सर्वे सर्वा आप हैं, तो आखिर जाए तो व्यक्ति कहां जाए, किसके दरवाजे जाए? सीएमओ की प्रॉपर्टी की जांच करवाई जाए, सारी सच्चाई सामने आ जाए, लेकिन नहीं होगा ना। इसलिए नहीं होगा कि ऐसे कुछ लोग सामने निकल के आ जाएंगे जो सीएमओ जिसके वजह से आज लाल हैं, सरकारी गाड़ी उपयोग कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी करवा रहे हैं, भ्रष्टाचारी का सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे मनोज दानी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा, क्योंकि इन्हीं के डॉक्टर फिट हमारे व्यक्ति का फिट और अनफिट भी बनाते हैं, और इन्हीं के डॉक्टर बच्चा कोई महिला जाती है उसको भी दबवा देते हैं सब। इनको आवेदन देने से फायदा है क्या? फिर न्याय लोगों को मिले कैसे? किसके पास जाए न्याय के लिए? हमारे मंत्री जो श्याम बिहारी जायसवाल जी हैं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग के, जब वो भी नहीं सुन रहे हैं तो अब सुनेगा कौन? क्या एक ही रास्ता बचता है? न्यायालय। न्यायालय
माने कोई भी सरकारी विभाग से कोई भी कुछ भी घटनाएं दुर्घटनाएं होंगी तो उसके लिए सिर्फ न्यायालय ही जाए, उसके लिए सिर्फ पुलिस प्रशासन ही लगी रहे। और ये लोग ऐसे सरकारी अधिकारी जो सरकार की छवि को धूमिल तो कर ही रहे हैं, ऐसे लोग को तो तत्काल इनको अपना रिजाइन देना चाहिए। सरकार हमें पेमेंट नहीं देती, नहीं तो हम सरकार के लिए और भी बहुत कुछ करते, फिर भी हम अपने दम पे सरकार को बीच बीच में जगाते रहते हैं। देखिए ये आपके भ्रष्टाचारी जो भ्रष्टाचारों को उत्पन्न करते हैं, उत्पत्ति देते हैं, ऐसे भ्रष्टाचारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, कोई जांच नहीं। अभी तक क्या हमारे द्वारा दिए गए आवेदन पे एक बार हमको बुलाया गया? क्या हमारी बयान ली गई? नहीं ली गई। जैसे भ्रष्टाचारियों से तो इनको नाते हैं, अब कौन से रिश्ते इनके साथ में उसके साथ में है ये तो जांच में ही पता चलेगा। क्या आदान प्रदान होते हैं बीच में, अब वो समझ सकते हो और भी क्या क्या आदान प्रदान हुए होंगे। मनोज दानी जैसे लोग सपोर्टर बने बैठे हैं, शर्म आना चाहिए मनोज दानी जी। सरकार का नमक खा रहे हो, सरकार का पेमेंट ले रहे हो। हम कितना जगाएं लोगों को, तो आप जैसे लोग ही जगाने से पहले सुला देते हैं तो जगाएं किसको। अरे और तो हॉस्पिटलों में ऐसे ऐसे स्थितियां चल रहे हैं कि ओटी जैसे विभागों में बड़े बड़े हॉस्पिटल वाले हैं, उनका भी हम आने वाले न्यूज में हम नाम दिखाएंगे। उनके कंप्लेन जाते हैं, आयुष्मान से रिलेटिव कंप्लेन जाते हैं, आप दबा देते हैं। आप क्यों दबाते हैं? मालूम है क्यों दबाते हैं? हो सकता है कुछ आदान कुछ प्रदान, वो नोट देते होंगे तो इधर से आप कुछ और दे देते होंगे अपने घर का उठा के। आप समझ रहे हो ना जो बोलना चाह रहा हूं? तो इसलिए अपनी सरकार की नमक खा रहे हैं, सरकार से पेमेंट ले रहे हैं, उसकी मर्यादा को कायम रखें। एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, उसको आप कायम रखें। जब हम स्वयं पत्रकार होकर हमको न्याय नहीं मिल पा रहा है तो आम पब्लिक के साथ आपके द्वारा किया क्या जाता होगा। आप ये भी तो समझदार हैं ना कि आप बैठ गए कुर्सी पे तो कुर्सी आपकी हो गई, और आज आपकी कुर्सी है कल किसी और की कुर्सी होगी हो, ये मत भूलिए। लेकिन जांच तो नहीं रुकेगी, जांच तो हम करवाएंगे, और इस जांच में आपके भी कुछ जांच हम करवा देंगे जिसकी आप सोच नहीं पा रहे होंगे। इसलिए आदरणीय आपसे निवेदन कर रहे हैं आप कि इसमें जांच कर, जो स्वराज के डायरेक्टर जिनके पास में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, वो आदमी हॉस्पिटल चला रहा है, जिसके पास पूरे डॉक्टर और पूरे नर्स नहीं है वो हॉस्पिटल चला रहा है आपके संरक्षण में। जब गाड़ी ही खड़ी करने का हमारे यहाँ, हमने जब गाड़ी खड़ी किया, हमारी गाड़ी ठुकी एक दो बार, हम किसको कंप्लेन करने जाएं, किसको बताएं कि बिना पार्किंग का ही हॉस्पिटल संचालित हो रहा है। स्वराज नेहरू नगर चौक के पास में स्वराज हॉस्पिटल, जिसका डायरेक्टर पहले उनके पिताजी हुआ करते थे, अभी सुजीत करके व्यक्ति चला रहा है। क्या उस पर जांच नहीं की जाएगी आपके द्वारा? नहीं कराई जाएगी। हो सकता है आपकी सेटिंग बहुत लंबी चौड़ी हो। इसकी जानकारी हमारे द्वारा कलेक्टर को भी दी गई, अभिजीत जी को, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई या कोई जांच अभी तक तो समझ ही नहीं आया। क्या कोई बड़ी घटना हो जाए तब आप लोग जागेंगे? आप लोग को तो पता नहीं सरकार पेमेंट देती क्यों है। अरे हमको तो सरकार पेमेंट भी नहीं दे रही है कि हम फिर भी सरकार के लिए हम लोग जी जान लगा के कितना काम कर रहे हैं, अपना जान जोखिम में डालते हैं। तो ऐसे लोगों को सरकार पालने का भी काम करती है। क्या और अच्छे अच्छे डॉक्टर भी हैं, उनको क्यों सीएमओ नहीं बनाया गया? ऐसे ही लोगों को सीएमओ क्यों बनाया गया जो स्वराज जैसे लोगों को अपना संरक्षण देके संचालित करवा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं बीजेपी सरकार से कुछ आपकी छत्तीसी चल रही हो कि बीजेपी सरकार की आप छवि को पूर्णतः गलत उनके बारे में तो अफवाह नहीं फैलवा रहे हैं आप।
कि बीजेपी शासन में या बीजेपी सरकार में ऐसा ही होता है, ऐसा तो नहीं फैला रहे कहीं आप? ये प्रूफ हो रहा है आपके ही हमारे द्वारा दिए गए दस्तावेज से कि उसे जनता तो जाती ही है, हॉस्पिटल ही जाती है, और हॉस्पिटल के ही जब सीएमओ के द्वारा ऐसा कृत्य किया जाए, अपराधियों का जो लूट रहे हैं सरकार का पैसा, उनका सपोर्ट किया जाए, तो ऐसे सीएमओ को आप बोल क्या सकते हो? आप तो खुद ही समझदार हैं कि उसे जनता देख रही है, जनता जाग रही है। हमारे भी ऐसे सवालात नहीं थे आपसे, ये जनता ने हमसे पूछा, लोगों का कहना है, लोगों का मानना है, मिली सूत्रों से जानकारी के अनुसार जितनी मेरी बातें बोली गई है, कहीं ना कहीं वो 100% ही सत्य है कि उसे स्वयं मैं इसका एक फरियादी, इस केस में मैं भी था, मैं भी हूं, कि उसे हमारे पिताजी के साथ ही घटनाएं घटी और यहां लूटपाट का दायरा बहुत लंबा चलता रहा। स्वराज हॉस्पिटल को गोद लेने के लिए आपने क्या क्या किया है वो आप स्वयं बता सकते हैं, और हम चाहते हैं कि आप हमारे खिलाफ में मानहानि का केस करें। हम उसका स्वागत करते हैं आपका, कि उसे सत्य की जय, असत्य का नाश हो। बाकी आप समझदार हो। ठीक है, धन्यवाद। मैं प्रहलाद दुबे, त्वरित खबर समाचार, प्रधान संपादक, दुर्ग से।